ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ पद्मकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चादेशतारणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपातरुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साप्ताहिक बुधवार के प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा याचना करूंगा कि कुछ भक्तों ने मुझे कॉल किया था कुछ समय पहले, लेकिन मैं उनके फ़ोन कॉल को रिप्लाई नहीं कर पाया। कुछ समस्या थी और यहाँ पे बारिश भी तेज थी तो उसने भी कुछ समस्या खड़ी कर दी थी। कृपया कर मुझे क्षमा कीजिएगा। तो लास्ट लेक्चर में हिज ग्रेस धीर गौर प्रभु ने हमें पुनर्जन्म के रहस्य के बारे में बताया था। उन्हें पहले भी कई बार उस पुनर्जन्म रीइंकार्नेशन के बारे में देखा है। तो आज का हमारा टॉपिक उससे ही रिलेटेड है। वह क्या है? पूर्णता की ओर प्रगति। तो जब कभी हम पूर्णता के बारे में बात करते हैं तो हमें 100% चीजों के बारे में पता लगता है। केवल भौतिक शरीर के बारे में जानकारी अपूर्ण होती है। जब तक कोई व्यक्ति आत्मा के रहस्य के बारे में नहीं जानता है तो वह कभी पूर्णता प्राप्त नहीं करता है। तो एक बार की बात है, एक साइंटिस्ट थे। अभी अपने साइंटिस्ट जो है बहुत अपने कार्य में बिजी रहते हैं और उतना समय उन्हें नहीं मिल पाता है। तो इस कारण से क्या होता है, बेचारे कहीं बाहर घूमने या कहीं पर जा नहीं पाते हैं। तो इस बार साइंटिस्ट ने जैसे तैसे छुट्टी मिली और उन्होंने कहा चलो घूम के आते हैं। तो एक घूमने जाते हैं और बेचारे अकेले घूमने गए थे। और जब वह जा रहे थे घूमने के लिए तो क्या होता है, वह एक नदी के किनारे जाते हैं घूमने के लिए। अब नदी के किनारे आते हैं तो उन्होंने सोचा चलो बोटिंग कर लेना चाहिए। तो वहां पर एक बोटमैन था, वहां पर नाविक था। तो उससे कहा चलो मुझे नदी में एक सैर कराने के लिए ले चलो। तो नाविक ने कहा ठीक है बैठिए साहब, और बोला कि बहुत सुंदर नदी है, बहुत बड़ी नदी है और बहुत गहरी भी नदी है। तो बोलते हैं अच्छा। तो फिर साइंटिस्ट उनके साथ जा रहे हैं, थोड़ी देर तक चुपचाप बैठते हैं। लेकिन अब ये तो साइंटिस्ट हैं, इन्हें अपना थोड़ा ज्ञान तो बताना ही होता है। तो फिर थोड़ा देखते हैं, आसपास देखते हैं। मतलब देखो साइंस ने कितनी प्रगति कर ली है। हर जगह इतना रेडियो वेव्स हैं, ये हैं। तो वो बेचारा नाविक तो सीधा साधा रहता है, बोलता है साहब ये साइंस विज्ञान क्या है? ओ तो विज्ञान के बारे में नहीं पता है? तुम्हारा 25% जीवन व्यर्थ है, बर्बाद हो गया तुम्हारा 25% जीवन जब तुम्हें विज्ञान के बारे में नहीं पता है। तो बेचारा बोलता है अरे ठीक है कोई बात नहीं साहब। बेचारा सीधा साधा सा व्यक्ति फिर आगे जाते हैं। बोला देखो जो भाषाओं का ज्ञान होता है वह कितना ऊंचा है।
इंग्लिश लैंग्वेज सच ए ब्यूटीफुल लैंग्वेज। बोलते साहब अंग्रेजी। बोला हो तुम्हें अंग्रेजी नहीं पता है? तुम्हें अंग्रेजी का ज्ञान नहीं, इसका अर्थ है तुम्हारा 50% जीवन बर्बाद है। बेचारा चुपचाप सुनता है, ठीक है कोई बात नहीं, है ना, जाता रहता है, चलता रहता है। फिर वो आसपास देखते हैं, बोलते हैं कितने मिलियंस ऑफ तारे हैं, सितारे हैं, ये है। बोले सभी मिलियन ट्रिलियंस, तुम्हें गणित नहीं आता है? तुम्हारा 75% जीवन बर्बाद है, तुम्हें गणित भी नहीं आता है तो बोलता ठीक है कोई बात नहीं। फिर नौका जो है आगे बढ़ती रहती है, एकदम से एक झटका आता है और नौका में एक छेद हो जाता है, पानी आने लगता है। तो बोलता सांप सांप सांप। बोला क्या हुआ, ये पानी क्यों आ रहा है? बोला कि नाव में छेद हो गया है। बोला जल्दी से आप पानी में कूदिए और तैर के जाइए। बोला मुझे तैरना नहीं आता है। नाविक बोला तैरना नहीं आता है, अब तुम्हारा 100% 100% जीवन व्यर्थ है। और नाविक पानी में डुबकी मारता है और तैर के चला जाता है। तो कई बार हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ ज्ञान है, भौतिक ज्ञान है, इसका अर्थ है कि हमने संसार में जो भी परेशानियां थी उनको जीत ली हैं, जबकि ऐसा नहीं है ना। तो साइंटिस्ट को लग रहा था उसे इतना कुछ आता है, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था, और तैरना नहीं आता इसलिए अब उसका पूरा जीवन व्यर्थ हो गया। लेकिन मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग जो भगवत गीता की क्लासें अटेंड करते हैं, आप प्रभुता की ऑलरेडी नजदीक पहुंच गए हैं। और लेकिन ये क्या है, ये एक ऐसा सागर है कि जितने हम आगे बढ़ते जाते हैं उतना ही हमें रसादन होता जाता है, क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, इसकी कोई अंत नहीं होते। ऐसा बताते हैं कि जो अनंत शेष हैं, अर्थात भगवान जिस सैया पर लेटे रहते हैं, पूरे अनंत शेष, और अनंत शेष भगवान अपने अनंत मुखों से भगवान के गुणगान गा रहे हैं। और कब से गा रहे हैं? अनंत सालों से गा रहे हैं। लेकिन फिर भी भगवान की लीला से अवगत होने के बावजूद भी उन्हें अंत नहीं पा रहे। भगवान के अनंत नाम है, अनंत लीलाएं, इसलिए वो अनंत समय तक चलती ही रहती है। ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपको जान गया हूं। ब्रह्मा जी तो भगवान बोलते हैं अच्छा जान गए हो? मैं क्या जान गए हो? मैं जान गया हूं कि आपको जान पाना संभव नहीं है। तो इस अनंत सागर में डुबकी जो मारता है उसे समझ में आता है। तो उसी तरीके से हम अब चल रहे हैं हमारे पूर्णता की प्रगति की ओर हमारे आज के प्रवचन में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि धीरगौर प्रभु ने हमें रीइंकार्नेशन के बारे में बताया था, पुनर्जन्म के रहस्य के बारे में बताया था। तो हम वही पॉइंट डिस्कस करेंगे कि थोड़ा सा डीप में जाते हैं कि अभी दो टाइप से रीइंकार्नेशन हो सकते हैं। एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। बोलेंगे गुरु जी अभी तो तक तो रीइंकार्नेशन समझ में नहीं आया था, आप इंटरनल एक्सटर्नल पे लेके आ गए। हाँ, लेकिन आपको धीरे धीरे समझ में आएगा रीइंकार्नेशन का अर्थ कैसे होता है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 22वें नंबर का श्लोक 2.22। किसी को याद है कौन सा है 2.22? बहुत फेमस श्लोक है। कपड़ों के बारे में, ड्रेस चेंज के बारे में याद है आपको? कुछ भगवान बोलते हैं कैसे ड्रेस चेंज करते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपनाय तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नयानि याति नवीन देहि। अर्थात जिस प्रकार से कोई व्यक्ति के पुराने वस्त्रों को वो त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी तरीके से जो आत्मा होती है, जब किसी का पुराना शरीर हो जाता है और उसका वो क्या करती है, फिर जब पुराना शरीर हो जाता है तो पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर की तरफ आगे बढ़ती है। तो जब कभी हम हमारे पुराने कपड़ों को फेंकते हैं तो हमें दुख होता है क्या? नहीं, ठीक है, अभी नए मिलने वाले हैं, खुशी की बात है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने नया नया मंदिर ज्वाइन किया था, तो फिर क्या होता था कि हम सब एक से धोती कुर्ता, आप समझ सकते हैं 100 लोग एक ही जैसे धोती कुर्ता पहनते हैं। तो कई बार धोती सुखाने डाली और धोती गायब। अब मैं टेंशन में हमेशा क्या है ये। फिर मैंने सोचा शायद भगवान की ने अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि पुरानी धोतियों को फेंको, नई धोती लेके आओ। तो जब कभी धोती और कुर्ता मेरा खोता था तो मैं फिर सोचता था वाह अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, अब नए कपड़े लेके आएंगे।
तो कुछ टाइम बाद भगवान ने अपॉर्चुनिटी छीन ली, वापस अब कोई मेरे कपड़े लेके जाता नहीं। तो उसी तरीके से भगवान क्या बोल रहे हैं कि जब कभी किसी के शरीर, जो पुराने कपड़े होते हैं पुराने हो जाते हैं, तो वह नए कपड़े धारण करता है। उसी प्रकार से जो आत्मा है वह पुराने शरीर को धारण करके नए शरीर को धारण, नए पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। इसलिए जो विद्वान पुरुष होते हैं ऐसे में उन्हें रोना नहीं चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रीइंकार्नेशन। क्योंकि जब कभी आप एक बॉडी को छोड़ के दूसरी बॉडी में जा रहे हैं तो आपका रीइंकार्नेशन तो हो रहा है, लेकिन एक्सटर्नल हो रहा है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि नींद और मृत्यु में क्या अंतर होता है? हम जब सोते हैं, स्लीप और डेथ में क्या अंतर होता है? तो स्लीप और डेथ में इतना ही अंतर होता है, जब हम सोते हैं और सोने के बाद जब उठते हैं तो हम क्या करते हैं, जिस शरीर में सोते हैं उसी शरीर में दोबारा उठ जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नींद। लेकिन अगर हम सोएं इस शरीर में और उठें किसी और शरीर में तो उसको बोलेंगे डेथ। सिंपल सा कंसेप्ट हो गया। तो डेथ और स्लीपिंग में बस इतना ही अंतर है, अगर सेम शरीर में उठ गए तो स्लीप, और अगर डिफरेंट बॉडी में उठे तो उसको बोलेंगे हम लोग डेथ। अब हम बात करते हैं इंटरनल रीइंकार्नेशन का अर्थ क्या हुआ। तो साइंटिस्ट बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, वो क्या होता है, हर 7 साल में उसकी बॉडी की जितनी भी चीजें होती हैं वो पूर्णतः बदल जाती है। कोई भी जो मॉलिक्यूलर होता है वह सेम नहीं रहता है, वो चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए अभी किसी छोटे से बेबी का फोटो आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे इतने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मम्मी ने आपको बताया कि जब आप 5 साल के थे तब का ये फोटो है, आप जब 10 साल के थे तब का ये फोटो है, आप जब 15 साल के थे तब का आपका फोटो है, और आप जब अभी 20 साल के हो या हो जाओगे 20 साल के तब का ये फोटो है। तो आपको ऐसा नहीं लगता एक छोटा सा बेबी, अब छोटे से बच्चों को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे चीनी जापानी एक जैसे दिखते हैं ना, तो सारे छोटे छोटे बच्चे भी वैसे ही दिखते हैं। तो अभी हमको क्या लग रहा है कि मैं छोटे थी तब मेरी ये फोटो था, तो हम तो नहीं पहचान पा रहे, लेकिन मम्मी तो इंडिकेट कर रही है। लेकिन मान लीजिए कोई अनजान व्यक्ति आता है और वो आके बोलेगा अरे ये दो व्यक्ति कैसे सेम हो सकते हैं, तो आप लोग क्या बोलेंगे, क्या ये सेम है कि नहीं है? क्या सिमिलरिटी है दोनों में, दोनों फोटोज में? जो 5 साल की अक्षदा और 15 साल की अक्षदा में क्या सिमिलरिटी रहेगी? प्रभु जी सेम रहेगी। सेम रहेगी, तो क्या सेम रहेगा? अभी छोटी सी एक अक्षदा थी, अभी बड़ी अक्षदा आ गई, तो लोग बोलेंगे अरे कैसे सेम है? सेम तो नहीं है। प्रभु जी जो बड़ी अक्षदा दीदी है उनके भी 2 आंख रहेंगे, 2 कान रहेंगे, और जो छोटी जब वो थी उनके भी 2 आंख और 2 कान रहेंगे। और प्रभु जी क्योंकि उस वक्त भी आत्मा सेम थी और अभी भी आत्मा ही सेम है, आत्मा सेम रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि क्या होता है कि जो अक्षदा है, जिसको हम अक्षदा बोल रहे हैं, वो अक्षदा सेम है। तो जब अक्षदा 1 साल की थी, 5 साल की थी, 10 साल की थी, हर समय अक्षदा की बॉडी में तो चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन सोल में चेंज नहीं आ रहे हैं। इसलिए हम किसको इंडिकेट कर रहे हैं? अक्षदा की सोल को। इसलिए जैसे मान लो मैं आपके सामने बैठा हूं और कुछ हुआ और प्रभु जी चले गए, तो प्रभु जी की बॉडी तो सामने है, फिर कौन गया? हम जिनको प्रभु जी बोल रहे थे वो उनकी सोल थी, ना कि वो बॉडी थी। तो अभी हमारे शरीर के अंदर 6 चेंजेस आते हैं, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है। किसी को याद है 6 चेंजेस जो हमारी बॉडी के अंदर आते हैं? याद है किसी को 6 चेंजेस? या किसी मटेरियल बॉडी आती है, कुछ भी थोड़ा बहुत आप स्टार्टिंग और एंड तो बता सकते हैं, 2 नाम तो बता ही सकते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? और एंड कहाँ पे होता है? मृत्यु पे। तो 2 तो आ ही गए बाई डिफॉल्ट समझ में। तो सबसे पहले किसी भी लिविंग एंटिटी ने जन्म लिया तो उसके भौतिक शरीर में सबसे पहले उसके बर्थ हुआ, भौतिक शरीर का बर्थ हुआ, फिर ग्रोथ होती है, धीरे धीरे वो बढ़ता है, होती है,
फिर वो क्या करता है, धीरे धीरे उसे मेंटेन करते हैं, है ना। एक समय बाद हमारे सारे फोटो सेम जैसे लगते हैं। जैसे एक व्यक्ति बोल रहा था, मैं जैसा 25 साल पहले था वैसा ही अभी हूँ। बोला कैसे? बोला मेरे घर के सामने जो पत्थर है वो 25 साल पहले भी नहीं उठता था और आज भी नहीं उठता है। तो सिमिलर, तो उसी तरीके से मेंटेन रहता है। फिर क्या होता है, फिर हम बाई प्रोडक्ट, फोर्थ क्या है, बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे पेड़ पौधे भी है ना, वो फल देते हैं, फूल देते हैं, है ना। वैसे हमारे ऑफस्प्रिंग जो होती हैं, तो वो क्या होता है, बाई प्रोडक्ट की तरह आता है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे हमारी बॉडी में क्षय आने लगता है, मतलब गिरने लगती है, डिमिनिश होने लगती है, जिसको हम बुढ़ापा की तरह बोलते हैं, और फिर डेथ हो जाती है। तो ये 6 चेंजेस होते हैं जब कोई लिविंग एंटिटी किसी बॉडी को एक्सेप्ट करती है, तो ये 6 चेंजेस उसमें होंगे ही। पहला उसका बर्थ होगा, सेकंड ग्रोथ के बाद क्या होगा, धीरे धीरे उस चीज को मेंटेन करेगा, फिर वो बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, फिर उसके अंदर फिर धीरे धीरे करके उसका क्षय होगा, मतलब डिमिनिश होगा, और फिर डेथ, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कोई व्यक्ति देखा क्या आपने, भाई बहुत अमीर थे उनकी डेथ ही नहीं हुई? नहीं ना। या ये भाई ये तो करोड़ों के मालिक हैं, इनका तो बर्थ ही नहीं हुआ? नहीं, सिमिलर, जिसने भी ये भौतिक शरीर धारण किया है उसको इन 6 चेंजेसों से निकलना पड़ेगा। अब क्या होता है कि भाई, एक मैंने ऑलरेडी बहुत पहले भी आपको डार्विन थ्योरी के बारे में बताया था, और कि डार्विन थ्योरी के अनुसार बहुत सारी चेंजेस आते हैं, लेकिन मैं डार्विन थ्योरी को यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हमें अभी स्पिरिचुअल कंसेप्ट पे जाना है। डार्विन तो बोलते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे, महाराज बोलते हैं डार्विन को लगता है कि उसके पूर्वज बंदर थे, वो सही है, लेकिन हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे भाई। तो हमारे और इसका आप अगर देखेंगे तो अभी भी हम लोग को साइंटिफिक नहीं पता है, लेकिन एक डार्विन थ्योरी है, एक एंटी डार्विन थ्योरी है, जिसने ये प्रूव किया है कि डार्विन जो बोल रहा था वो गलत आ रहा है। जो फॉसिल रिकॉर्ड्स जो आ रहे थे वो बहुत डिफरेंट आ रहे थे, और बहुत साइंटिफिक है, हम लोग और इसमें डिस्कस करेंगे। और ये पूरी जो थ्योरी थी वो किस में आती है, वो सारी की सारी मेंटल स्पेकुलेशन के ऊपर आ रही थी। कैसे कि भाई कोई जो वो था, ऊंट था, उसे खाने के लिए कुछ था नहीं, तो पेड़ की पत्तियां खाना चाहता था, उसने लंबी गर्दन करके खाया, तो वो जेबरा बन गया, इसलिए लंबी गर्दन हो गई उसकी। तो है ना, एक भालू मुंह खोलकर पानी में तैर रहा था, और पानी में तैरते तैरते क्या हुआ, वो वेल मछली में कन्वर्ट हो गया। आप चाहे तो डार्विन थ्योरी की जो इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन की बुक है, आप रीड कीजिएगा, जब आप पढ़ेंगे तो आपको हंसी आएगी, है ना। तो ओरिजिन ऑफ, जो मैं आपको मैं बताया है, मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन की बुक है, उसका पेज नंबर 222 में आप देखेंगे, तो वहां पे उसने ये सारी चीजें एक्सप्लेन की है कि इस तरीके से बोला कि वेल मछली से ये चीजें आई थी। लेकिन हम अगर देखेंगे कि अगर स्पीसीज के बारे में बात करें कि कितनी योनियां होती हैं, क्या होती हैं, कितनी योनि होती हैं, आपको पता है? 84 लाख। 84 लाख, वेरी गुड। तो आपको पता है 84 लाख योनियां कहाँ पे बताई गई हैं, और कौन कौन सी हैं 84 लाख योनियां? चलिए तो मैं आपको बताता हूं, ये पद्म पुराण है। पद्म पुराण के अंदर ये बहुत फेमस श्लोक आता है, जिसके अंदर ये 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है। क्या है? जलज नव लक्षाणी 57 लक्षाणी विमसती कर्मया रुद्र संख्या पक्षिणाम 10 लक्षाणी पाशनाम त्रिमस्य लक्षाणी मनुष्य चतुर्लक्षाणी। अर्थात यहाँ पे बताया गया है जलज नव लक्षणानी, अर्थात अभी बच्चे पेन और पेंसिल लेके बैठेगा, या पेन और कॉपी लेकर हम कैलकुलेशन करेंगे, है ना। तो क्या बताया गया यहाँ पे, जलजा नव लक्षणानी। जलजा नव लक्षणानी का अर्थ क्या होता है कि जो जल मतलब एक्वाटिक्स जो होते हैं, उनकी कितनी स्पीशीज बताई गई हैं? 9 लाख, 9 lakhs। तो जलजा नव लक्षणानी, स्थावर लक्ष विमशति,
स्थावर अर्थात जो प्लांट्स होते हैं या ट्रीज होते हैं वो कितनी बताई गई हैं? 20 लाख। विमशति, विमशति मतलब 20 लाख। पहले इक्वेटिक्स कितने बताए गए हैं? नवलक्षणी 9 लाख। और अभी यहाँ पे प्लांट्स और ट्रीज अर्थात पेड़ पौधे कितने बताए गए? 20 लाख। कर में रुद्र संख्या अर्थात जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो कितने होते हैं? 11 लाख। पक्षी नाम 10 लक्षणानी, ये तो आपको समझ में आया होगा। पक्षी नाम 10 लक्षणानी। कितना? पक्षी 10 लाख। वेरी गुड। जो पक्षी हैं वो कितने हैं? 10 लाख हैं। फिर इसमें पासवास त्रिवस्य लक्षणानी, अर्थात पासवास मतलब हुआ जो जानवर होते हैं और जिनको बोलते हैं जो खूंखार ऐसे जानवर होते हैं, वो 30 लाख जानवरों के बारे में बताया गया है। और मनुष्य चतुर्लक्षणानी, अर्थात कितनी होनी है? 4 लाख। वेरी गुड। तो 4 लाख मनुष्य योनि है। तो अभी कैलकुलेशन कोई बताएगा कितना हो गया कैलकुलेशन? कितना कैलकुलेशन हुआ? प्रभु जी 84 लाख। 84 लाख। वेरी गुड। तो 9 लाख हमारे जो जलचर होते हैं उनके बारे में, फिर जो ट्रीज एंड प्लांट्स होते हैं वो 20 लाख हुए, फिर 11 लाख हमारे जो कीड़े मकोड़े जिनको बोलते हैं इंसेक्ट्स वो हुए, फिर जो पक्षी होते हैं वो 10 लाख हुए, फिर जो जानवर होते हैं वो 30 लाख हुए, और फिर मनुष्य योनि जो है वो कितनी हुई? 4 लाख हुई। तो 4 लाख कैसे? हाँ, मैं अभी उसके आगे चलूंगा, आपको बताऊंगा। तो ये 4 लाख योनि के बारे में अभी कहाँ पे बताया गया? ये श्लोक कहाँ पे आया है? पद्म पुराण में आया है ना, याद रखिएगा रेफरेंस। कई बार लोग बोलते हैं 84 लाख योनियां होती हैं, लेकिन कहाँ पे श्लोक? पद्म पुराण में दिया गया है। अभी ये जो योनियों को डिवाइड किया गया है वो किस बेसिस पे किया गया है? जैसे मनुष्य के बारे में 4 लाख योनियां बताई गई हैं, तो ये 4 लाख योनियां कौन सी हैं? ये 4 लाख योनियां होती हैं उसकी चेतना के रूप में, कि जितनी उन्नत चेतना होती है। जैसे मैं आपको बोलता हूं कितने कलर्स होते हैं, बताइए कितने कलर्स होते हैं? 7। नहीं, अनगिनत कलर्स होते हैं। 7 से 1 है ना? लेकिन मेन प्राइमरी कलर कितने होते हैं? प्राइमरी कलर्स कितने होते हैं? कितने बच्चों को पता है? 7 कलर। नहीं, 3 होते हैं। 3 होते हैं। वेरी गुड। 3 कौन कौन से होते हैं? आरबीजी, रेड ब्लू एंड ग्रीन। रेड ब्लू ग्रीन। रेड ब्लू ग्रीन। ग्रीन। हाँ, येलो वैसे नहीं। हाँ, तो इसको बोलते हैं आरबीजी, है ना? तो ये 3 प्राइमरी कलर होते हैं जिनको बोलते हैं आरबीजी, रेड ब्लू एंड ग्रीन। और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से डिफरेंट कलर बनाए जाते हैं। इनको प्राइमरी कलर बोला गया, और बाकी प्राइमरी कलर के मिक्स से बाकी के कलर बनते हैं। उसी तरीके से हमारे कितने मोड्स होते हैं प्रकृति के अंदर? कितने मोड्स होते हैं? कितने गुण होते हैं? 3 मोड ऑफ मटेरियल नेचर हम बोलते हैं ना, भगवद गीता में बताया गया है 3 मोड होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं वो? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। वेरी गुड, आप सभी सही हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस, ये 3 गुण होते हैं। तो इन तीनों गुणों के मिक्सचर से क्या होता है? अलग अलग चीजें बनती हैं, जिन्हें बोलते हैं ना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो जैसे 3 कलरों के मिक्स करने से बहुत सारे कलर बनते हैं, उसी तरीके से ये जो मोड्स होते हैं वो मोड्स के कारण व्यक्ति की क्या हो जाती है? चेतना को प्रभावित करते हैं, है ना? भगवान बोलते हैं ना, प्रकृति क्रिया मनानी गुण कर्मा सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा करता इति मन्येत। मतलब व्यक्ति को लग रहा है कि वो करता है, लेकिन प्रकृति क्या है? गुणों के माध्यम से उससे कार्य कराती है। तो यहाँ पर क्या होता है? ये चेतना होता है, चेतना के स्तर पे ये 4 लाख योनियां आती हैं। अब ये जो 4 लाख योनियां आएंगी मनुष्य की, उसमें क्या जाएंगे? देवता भी आ जाएंगे, शुद्ध भक्त भी आ जाएंगे। जैसे एक ट्रेन होती है, तो ट्रेन में सफर सब करेंगे, सेम टाइम पे पहुंचेंगे, डेस्टिनेशन टाइम भी सेम रहेगा, सोर्स टाइम भी सेम रहेगा।
लेकिन फिर भी अंतर होता है जर्नी में। क्या अंतर होता है? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, जनरल, है ना? फर्स्ट क्लास बोगी है, सेकंड क्लास बोगी है, किसी का, हाँ, फर्स्ट क्लास बोगी है, सेकंड क्लास बोगी है, थर्ड क्लास बोगी है। तो ट्रेन सेम है, सेम टाइम पे पहुंचाने वाली है, सब कुछ है, लेकिन बोगीज का अंतर होता है। उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी होती है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में ये भी कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है कि किस कॉन्शियसनेस का व्यक्ति कैसे जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति स्वभाव से ही साधु प्रवृत्ति का होता है। मतलब आपके यहाँ कोई बच्चा पैदा होगा ना, तो दो भाई होते हैं, तो आप देखेंगे कि दोनों में क्या होगा, वो बिल्कुल सीधा साधा है, उसे अपने काम से मतलब है, वो अपनी पढ़ाई करता है, भगवान का नाम स्मरण करता है, और कोई फालतू की एक्टिविटी में नहीं होता। और एक होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं असामाजिक तत्व। पूरे कॉलोनी में क्या चल रहा है, किसको क्या हुआ है, सब उनको ज्ञान रहता है। तो ये क्या होता है, ये चेतना के लेवल पे होते हैं। तो चेतना के कारण ऐसी चीजें होती है। तो हमने देखा कि 4 लाख योनियां हैं, वो जो उनको मिल रही हैं, वो उनकी कॉन्शियसनेस लेवल पे आ रहा है। अब आप खुद देखो, अगर आप 2 टाइप की योनियों के बारे में हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा पहले, एक होती है भोग योनि और एक होती है कर्म योनि। तो मनुष्य योनि को कर्म योनि बोलते हैं, क्योंकि एक जंक्शन होती है जिसमें हम अगर अच्छे कर्म करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो हम आगे बढ़ पाते हैं। वहीं पे अगर हम पाप पूर्ण कर्मों में लगते हैं तो हमारी अधोगति होती है और हम निम्न योनि अर्थात जानवरों की योनि में चले जाते हैं। और वो कैसी योनि होती है? भोग योनि। आप मनुष्य देह में मांस खाएंगे तो क्या होगा? मनुष्य देह में मांस खाने से आपको पाप लगेगा, लेकिन शेर को पाप लगता है क्या? नहीं, क्योंकि वो भोग योनि है। अभी आप देखिए, कोई बोलेगा प्रभु जी कुत्ते कुत्ते में क्या अंतर होता है? बहुत अंतर होता है भाई। आपने स्ट्रीट डॉग देखे, सड़क पे घूमते हुए कुत्ते बेचारे, छोटी छोटी चीजों को खाने के लिए बच्चे पत्थर मारते हैं। वहीं पे आपने रॉयल डॉग देखे क्या? बड़े बड़े रईसों के घर पे होते हैं, एसी कार में से घूमते हैं। कोई बताते हैं कि भाई, बोले कि कितने रॉयल होते हैं कि एसी से बाहर आने पे उनकी तबीयत खराब हो जाती है, बड़े बड़े लोगों के कुत्ते। मुझे पता लगा कि बड़ी सिटियों में लाइक उज्जैन, इंदौर में ऐसे हॉस्टल्स हैं जहाँ कुत्तों को रखा जाता है। जब उनके मालिक कहीं घूमने जाते हैं तो कुत्तों को रख के जाते हैं, और उनका रेंट 2000 से 5000 भी होता है। ना शौक कैसा भी होता है क्या? तो देखिए, एक कुत्ता जो सड़क पे घूम रहा है और एक कुत्ता जो मर्सिडीज में घूम रहा है, कहीं ना कहीं तो अंतर आ रहा होगा। तो उनको ये बॉडी कैसे मिली? तो हम चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ रीइंकार्नेशन के ऊपर। व्हाट हैपेंस एट डेथ, कि डेथ के समय ऐसा क्या होता है जिसके कारण व्यक्ति को, या डेथ के बाद क्या होता है जो उनको ये शरीर प्राप्त होता है। हमने रीइंकार्नेशन में धीर गौर प्रभु ने आपको बहुत डिटेल में बताया होगा। तो हम देखते हैं कि जो कोई भी आत्मा होती है उस पर 2 टाइप की कवरिंग होती है। कौन कौन सी कवरिंग होती है? 2 कवरिंग, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। वेरी गुड, जिसको हम सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। ठीक है, तो ये 2 कवरिंग होती हैं। जब किसी की डेथ होती है तो उसका जो स्थूल शरीर होता है अर्थात ग्रॉस बॉडी होता है, वह चला जाता है, वह छोड़ देता है। लेकिन आत्मा अपने साथ में जो उसका सूक्ष्म शरीर होता है अर्थात जिसको हम सटल बॉडी कहते हैं, वो कैरी करके जाती है। सटल बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? मन बुद्धि अहंकार। मन बुद्धि अहंकार, वेरी गुड। अभी सब लोग बोल रहे होंगे प्रभु जी क्या हमारी एक्सटर्नल क्लास चल रही है क्या? हर बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखिए, ये पूछना जरूरी होता है, वरना ऐसा होता है आगे पाठ पीछे सपाट, है ना? तो बोला कि प्रभु जी रीइंकार्नेशन के आगे बता रहे हैं और चीजें ही खत्म हो गई है पीछे हमारी। तो अगर आपको वो पीछे के कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हाँ। तो अभी क्या हुआ कि 2 प्रकार की बॉडी हुई, तो ग्रॉस बॉडी छूट गई और सटल बॉडी अर्थात सूक्ष्म शरीर उस व्यक्ति के साथ जा रहा है। अब उस सूक्ष्म शरीर के कारण वो व्यक्ति कुछ परसेप्शन अपने साथ कैरी करके चलता है। तो जैसे किसी और उन चीजों के कारण ही उस व्यक्ति को दूसरी बॉडी मिलती है। तो नेक्स्ट बॉडी किन चीजों पर उसे मिलती है? तो
उसके 3 पैरामीटर होते हैं। पहला डिजायर या डिजायर्स, उसके अंदर जो मृत्यु के समय जो इच्छाएं रहती हैं, डिजायर्स, उसके अंदर क्या इच्छाएं हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब कभी कोई व्यक्ति को सजा दी जाती थी तो उसे बोलते भाई आपकी अंतिम इच्छा क्या है, क्योंकि अगर इस व्यक्ति की अंतिम इच्छा पूरी नहीं की आपने तो इसकी आत्मा भटकेगी, वो इच्छा को पूर्ण करने के लिए। तो एक हुई डिजायर्स या फिर इच्छा जिसको हम बोल रहे हैं। दूसरा है टोटल इंप्रेशन ऑन द माइंड, अर्थात मन के ऊपर किस प्रकार की चीजें हैं, इंप्रेशंस जो हैं वो किस प्रकार के हैं। अर्थात क्या बोल सकते हैं, मानो कोई व्यक्ति ने जीवन भर क्रिकेट ही खेला है तो उसमें हर चीज उसको ऐसे ही दिखेगा। जैसे मेरा एक दोस्त था, वो क्रिकेट बहुत लाइक करता था, तो मेरे से बोलता है उसके पापा की डेथ हो गई, तो उसकी पापा की डेथ हो गई, मैं उनसे मिलने गया तो मैंने उसे बोला यार बहुत बुरा लगा सुन के। बोला हाँ यार मुझे पता ही नहीं था, मेरा बाप 50 भी नहीं मार पाएगा, 50 से पहले ही 49 पे ही आउट हो गया। देन आई शॉक, मैं उनकी 13वीं में गया था और वो बोल रहे हैं कि मेरा बाप 50 नहीं मार पाया, 49 पे ही आउट हो गया। तो ये क्या है, ये इंप्रेशंस है। तो क्रिकेट का इंप्रेशन इतना माइंड में आ गया है कि हम ऐसी टाइम पर भी वो चीजें याद आ रही हैं हमें। जिसे आप बोलेंगे ना कि 1-2 साल और जी जाते, बोले 1-2 रन और बना लेते तो ठीक रहता। बहन भी अपना मैच चालू कर रही थी, अर्थात शादी करने वाली थी। मैंने कहा रहने दे भाई, तेरी भी है अब बंद कर दे, तेरा ये मतलब कमेंट्रेटरी बंद कर दो, अभी फोकस करने दो। तो ये क्या होता है, ये व्यक्ति के माइंड के इंप्रेशंस होते हैं। थर्ड लास्ट पॉइंट है वो है हिज कर्म, और या बोल सकते हैं कार्मिक रिएक्शंस। उस व्यक्ति ने जो कर्म किए थे, जो कार्मिक रिएक्शंस हैं, वही चीजें उसको होती हैं। अब किसी व्यक्ति ने भक्ति कर रखी है ना, 2 घंटे डेली 16 माला का जप करते थे, भगवान का प्रवचन सुनते थे, प्रसाद खाते थे, तो अंत समय में उनको क्या दिखेंगे, वैष्णव दिखेंगे, हरिनाम दिखेगा। तो उसी लिए क्या होगा, भगवान आएंगे। अब आपको अगर कुछ और चीज आपने की है जीवन में तो आपको वो सारी चीजें याद आएंगी। तो ये 3 फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण व्यक्ति को वो शरीर प्राप्त होता है, क्योंकि हम हमारे साथ सटल बॉडी को लेके जा रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि जो हमारे थॉट्स होते हैं, जो हमारे मन में थॉट्स उठते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारे वर्ड्स तैयार होते हैं, है ना। जैसे हम किसी के बारे में बहुत बुरा 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 सोचते हैं, फिर एकदम से वर्ड्स के रूप में निकल जाता है। तो जो हमारे वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स के अकॉर्डिंग हमारे एक्शन बनती है, और एक्शन के अकॉर्डिंग हमारा कैरेक्टर बनता है, और कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर बन जाता है, और बिहेवियर हमारा सेकेंडरी नेचर होता है। अगर कोई व्यक्ति है ना, वो जो सावधान इंडिया देखता रहता है डेली डेली, है ना, सावधान इंडिया देखेगा, क्राइम पेट्रोल देखेगा, तो उसको क्या लगता है, ट्रक सामने जा रहा है, कोई तो गड़बड़ है, किसी के घर में कोई मिलने आया है, कोई तो बात होगी। तो ये क्या होता है, ये उसने इंप्रेशंस क्रिएट कर ली है। तो ये सारी चीजें आती हैं। भगवान भगवद्गीता में बताते हैं कि जो आत्मा होती है जिसे इंप्रेशन क्रिएट करता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत अहंकारी है, इतना पैसा होता है, तो क्या होता है, भगवद्गीता के 16वें अध्याय में कि 14वें श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, ईश्वर हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। अर्थात मैं ईश्वर हूं, अपने आप को ईश्वर समझने लगते हैं, है ना, हर चीज मेरे कंट्रोल में है। मैं क्या हूं, बहुत बड़ा सिद्धि व्यक्ति हूं, बलवान व्यक्ति हूं, और मैं अपने धन के माध्यम से, अपनी सुंदरता के माध्यम से, इन चीजों के माध्यम से चीजों को खरीद सकता हूं। तो ये अहंकार जो कैसे आता है, वो सारी चीजों से, जिन सारी चीजों से आप एसोसिएशन कर रहे हैं। तो आपके जो भी राइट एंड रॉन्ग रिएक्शंस होंगे, एक्शन होंगे, उसी के अकॉर्डिंग ही आपका शरीर बनने वाला है। कौन सा, नेक्स्ट बर्थ में बन जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो सोना बहुत पसंद करता है, भगवान बोलते हैं भाई मनुष्य देह मैंने तुम्हें सोने के लिए तो दिया नहीं था, है ना। तो भगवान बोलते एक काम करो, भालू बन जाओ, थोड़ा सोते हो तो, ज्यादा ही सोते हो तो। जैसे मैं इंजीनियरिंग में था, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो आते हैं
सुबह सुबह तो उठते नहीं है, दोपहर में उठते हैं, खाते हैं, फिर सो जाते हैं, शाम को फिर खाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर पता नहीं अगले जन्म में भालू थे या अगले जन्म में भालू बनेंगे, पिछले जन्म में भालू थे और अगले जन्म में भी बनने वाले हैं। तो ये सारी चीज चलती रहती है। तो भगवान बोलते हैं कि ये जो संसार जो आपको मिला है, ये मनुष्य देह जो मिला है, अगर सोने में ही अगर आपको वेस्ट करना था तो फिर क्या मतलब है। श्लोक एक बात है, मानस जन्म पाया राधा कृष्ण न भजिया जानिया सुनिया विष खैनो जानिया सुनिया विष खैनो। क्या बोला जा रहा है कि मानस जन्म पाइया, आपको मनुष्य का जन्म मिल गया है, और राधा कृष्ण ना बजिया, आपको ह्यूमन फॉर्म मिल गया लेकिन आप राधा कृष्ण को नहीं बच रहे हैं। तो क्या कर रहे हो, जानिया सुनिया, जान बूझकर विष खाइनो, विष खा रहे हो। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम मनुष्य देह को नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए भगवान क्या करते हैं, वो मनुष्य देह में अगर आप मनुष्य देह के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं तो भगवान वो अपॉर्चुनिटी छीन लेते हैं। जैसे ने बताया ना, किसी पिता ने अपने बच्चे को कोई कार दिलाई या बाइक दिलाई और बच्चा उसको बिल्कुल माइकल शुमाकर की तरह घुमाता है और कभी इधर भिड़ाता है कभी उधर भिड़ाता है, तो पापा खुश होकर उसको कार दिलाएंगे या वो बाइक छीन कर साइकिल दे देंगे। तो भगवान देखते हैं कि भाई ये व्यक्ति बाइक सही से चला नहीं पा रहा है, सॉरी मतलब मनुष्य देह का सही उपयोग नहीं कर रहा है, तो उसको वापस एलिवेट क्यों करेंगे, आगे क्यों बढ़ाएंगे, उसको तो अधोगति में जाना चाहिए। तो उसी तरीके से बाइक को छीन के साइकिल देना अर्थात एनिमल बॉडी में भेज देना। लेकिन एक बच्चा है, अपनी गाड़ी को बहुत अच्छे से रखता है, बाइक को ध्यान से चलाता है ना, तो उससे क्या होगा, पापा उसको कार दिलाएंगे। धीरे धीरे सारी फैसिलिटी मिलती जाती हैं, लेकिन डिपेंड करता है हम कैसे करते हैं। अभी आपको जो शरीर प्राप्त होता है, देखिए मान लीजिए आपको एनिमल बॉडी मिल गई है, तो भगवान क्या करते हैं, इस टाइप से अरेंजमेंट बनाते हैं आपका कि उस एनिमल बॉडी के अकॉर्डिंग आपकी चेतना रहे। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति था, वो मर गया, अगर मान लो उसे सूअर का शरीर मिल गया तो क्या होगा, वो तो परेशान हो जाएगा ना। लेकिन कोई दुष्ट व्यक्ति था, उसको सूअर का शरीर मिला तो उसको स्टूल बहुत अच्छा लगेगा। मतलब आप उसको बोलेंगे ना कि भाई बहुत शुद्ध घी में बना हुआ हलवा है और इधर स्टूल है, तो वो किसको लाइक करेगा, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन। बी ऑप्शन उसके लिए फीस्ट है। तो कि क्या होता है, भगवान ने शरीर बनाया तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी प्रवृत्ति बना दी, अन्यथा तो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो आप सोचिए, जिस व्यक्ति को उसके कर्मिक रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो शरीर प्राप्त हुआ है, उस शरीर के अनुसार ही उसकी प्रवृत्ति होती है। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो साधु प्रवृत्ति के होते हैं। साधु प्रवृत्ति क्या, अपने ईमानदारी से कार्य करते हैं, अच्छे से रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं और खुद भी सुखी से रहते हैं और दूसरों को भी खुश रहने देते हैं। लेकिन जब कभी कोई व्यक्ति दुष्ट प्रवृत्ति का होता है, वो हमेशा खुद भी दुखी रहता है और दूसरों को भी दुखी करता रहता है। अब हम बात करेंगे कि जैसे आप देखेंगे कि अगर भगवान ने उस व्यक्ति को वो शरीर दिया लेकिन वो प्रवृत्ति उसको नहीं दी, तो क्या होगा, उसका जीवन बिल्कुल हेल हो जाता है। जैसे एक बार की बात है कि अगस्त ऋषि थे, अगस्त ऋषि ने एक इंद्रदुम्न नाम के महाराज के पास गए, राजा के पास गए, और उस राजा ने अगस्त ऋषि को देखा लेकिन उनका अपमान कर दिया, उन्हें प्रणाम नहीं किया। साधु को देख के प्रणाम करना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए, नहीं किया। तो अगस्त ऋषि गुस्सा हो गए और गुस्सा होकर उन्होंने क्या बना दिया उनको, बोला जाओ हाथी बन जाओ, इतने मद में मस्त रहते हो तो जाके हाथी बन जाओ। तो वो इंद्रदुम्न महाराज अपने अगले जीवन में हाथी बन गए। किसी को उस हाथी का नाम पता है क्या, क्या नाम है, कौन से हाथी बने वो, गजेंद्र। गजेंद्र, वेरी गुड, गजेंद्र बने। तो उनको क्या हुआ, अधोगति में चले गए। लेकिन ये श्राप किससे मिला था, एक साधु से मिला था, और जो साधु है वो कभी भी किसी का गलत नहीं करता है। तो गजेंद्र, उसको शरीर मिला, अधोगति में गया और अधोगति में जाके उसे कष्ट भी भोगना पड़ा, लेकिन एंड ऑफ द रिजल्ट क्या हुआ, भगवान की प्राप्ति हो गई। वैसे ही एक देवलोक में एक गायक हुआ करते थे, उनका नाम था हु।
HU है ना। तो ये जो गायक था इसने भी बहुत क्या किया था, गलत काम किया था, तो फिर उनको भी श्राप मिला और वो जाके एक क्रोकोडाइल बन गए, है ना। और ये क्रोकोडाइल अर्थात मगर बन गए, लेकिन इन्हें श्राप क्योंकि ऋषि से प्राप्त हुआ था, इसलिए इनने किसका पैर पकड़ा था, वो गजेंद्र का पकड़ा था, और एक भक्त का पैर पकड़ने से भगवान ने पहले उनको कृपा कर दी। तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप से व्यक्ति का शरीर होता है और किस प्रकार की प्रवृत्ति होती है। एक बार एक व्यक्ति रहता है, वो नाव में जा रहा होता है और नाव में जा रहा होता है, और लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कंजूस था, बहुत ज्यादा कंजूस था। उसने अपने पूरे जीवन में केवल लोगों से पैसा लिया था, कभी और कुछ किया ही नहीं था। तो नाव में जा रहा था, सोचा नाव में बैठे बैठे क्या करो, तो उसने अपने पॉकेट से पैसे निकाले और काउंट करना चालू किया, 500 का, 1000 का। इतने में से उसकी चवन्नी एकदम से उसके हाथ से उछली और पानी के अंदर गिर गई। जैसे उसने देखा मेरे चवन्नी पानी के नीचे गिरी, और वो उस चवन्नी के पीछे पानी में कूद गया। अब कूद गया, तैरना तो अपन को आता नहीं है, तो डूबने लगा। तो फिर जो व्यक्ति नाव में बैठे हुए थे वो उनसे बोलते हैं, गिव योर हैंड, तुम्हारा हाथ मुझे दो, तुम्हारा हाथ मुझे दो। वो व्यक्ति चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन ये व्यक्ति जो खड़ा है उसे बोला, तुम्हारा हाथ मुझे दो, तो मुझे अपना हाथ दो, लेकिन दे ही नहीं रहा है। तो समझ नहीं पा रहा क्या हो रहा है। तो फिर वो पास वाला व्यक्ति बोलता है, अरे भाई ये महान कंजूस व्यक्ति है, इसने अपने जीवन में किसी को कुछ नहीं दिया है, तुम इसको बोलो कि अपना मेरा हाथ लो। तो ये बोलते हैं, अरे मेरा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ लो। बोले हाँ, तो पकड़ लेता है वो हाथ और उसको वो पानी से बाहर निकाल लेता है। तो कई बार व्यक्ति की प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है, उतना बड़ा कंजूस है कि उसने कभी कुछ दिया ही नहीं है, तो आज वो मरते समय उसको वो हाथ मांग रहा है, तो उसको लग रहा है ये मुझे हाथ मांग रहा है, कुछ चीज मांग रहा है। तो ये क्या हो जाती है, ये व्यक्ति अपने स्वरूप को भूलकर, और ये व्यक्ति इस प्रकार की प्रवृत्ति अपना लेता है कि वो उसके मेन स्वरूप को ढक लेता है। अब कोई बोलेगा, प्रभु जी इन सब चीजें छूट के हम बाहर कब जाएंगे? हम तब बाहर जा पाएंगे जब हम अपने स्वरूप को जान पाएंगे। जैसे क्या बोलते हैं, जीवे स्वरूप होए कृष्ण रे नित्य दास। एक जीव का स्वरूप होता है कृष्ण का नित्य दास होना। तो सोल जो रहती है उसके अंदर जो दो कवरिंग हुई, एक हुई सटल बॉडी, एक हुई ग्रॉस बॉडी। तो जब सोल इन दोनों बॉडियों को छोड़ देता है, ग्रॉस बॉडी तो मरते समय हो गई, और ये जो माइंड सटल इनका जो इस बॉडी को छोड़ देता है, वो अपने पूर्ण स्वरूप में आ जाता है, और ये जो पूर्ण स्वरूप में रहता है तो वो भगवान के पास पहुंचता है। और इस अवस्था को क्या बोलते हैं? स्वरूप सिद्धि। व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त हो गई, अर्थात स्वरूप प्राप्त हो गया उसका वो। लेकिन जो कृष्ण भक्त उनको क्या बोलते हैं, क्योंकि कृष्ण भक्त शुरू से जानते हैं कि जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्यदास होना। और आपने जान लिया, आप लोगों ने जान लिया ना, आप किसके दास हैं? किसके दास हैं आप लोग? कृष्ण के। वेरी गुड। तो कृष्ण के दास है, तो स्वरूप शुद्धि हमें प्राप्त हो गई है। इसको क्या बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति इस भौतिक संसार में रहते हुए भी मुक्त हैं। जैसे नारियल का एग्जांपल देखा है आपने, नारियल का गोला रहता है, वो नारियल के अंदर रहते हुए भी नारियल के अंदर नहीं रहता है। आप जब नारियल को फोड़ेंगे तो जो सूखा गोला निकलता है वो क्या रहता है, धीरे 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 करके जो उसकी आसक्त मतलब वो ऐसे सुकड़ता जा रहा है कि वो अंदर गोला बन गया, और वो उसके अंदर से होते हुए भी उसके अंदर नहीं होता है। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति जिसने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया है कि मैं कृष्ण का दास हूं और मेरा पूरा जीवन कृष्ण के लिए समर्पित है, उसको स्वरूप शुद्धि व्यक्ति बोलेंगे। और वो इस भौतिक संसार में रहते हुए भी इस भौतिक संसार में नहीं है। बोले ऐसा होता है कि भौतिक संसार में रहते हुए भौतिक संसार में नहीं रहता व्यक्ति। पानी में रहेंगे लेकिन फिर भी गीले नहीं होंगे। कौन होता है जो पानी में रहते हुए भी गीला नहीं रहता? पानी में होता है लेकिन फिर भी गीला नहीं होता, पानी टिकता नहीं उसके ऊपर। क्या कमल होता का फूल। हाँ, कमल का फूल। वेरी गुड। तो पानी के में रहते हुए भी वो गीला नहीं होता है। तो व्यक्ति साधु पुरुष इस भौतिक संसार में रहते हुए भौतिक संसार में नहीं होता है, क्योंकि उसने अपने
स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। अभी ये जो ह्यूमन बॉडी हमको मिली है, ये क्या है, एक स्पेशल बेनिडिक्शन है हमारे लिए। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जंक्शन। ये एक प्रकार का जंक्शन होता है। जंक्शन का अर्थ क्या होता है, जहां पे दो से अधिक चीजें आके मिलती हैं उसको बोलते हैं जंक्शन। तो यहाँ पर हमें चॉइस प्राप्त होती है कि आपको करना क्या है। जैसे मान लीजिए हमको चॉइस मिलेगी वृंदावन यात्रा में जाना है या नहीं जाना है। आई थिंक वृंदावन जाके क्या करेंगे, थोड़ा ऊटी मसूरी घूम के आएंगे। अभी पचमढ़ी जाते हैं, कितनी बारिश हो रही है, तो चॉइस हमारे हाथ में। वृंदावन तो भाई अभी वृंदावन जाएंगे तो अभी मतलब बचपन में वृंदावन जाएंगे तो बचपन में कहाँ जाएंगे। अगर बचपन के काम मतलब बचपन के काम बचपन में करेंगे तो फिर बताइए आप, फिर क्या होगा हमारा। तो ये क्या है, ये सारी चीजें हमारी चॉइस पे डिपेंड करेगी। तो ह्यूमन बॉडी, जो मनुष्य देह हमको प्राप्त हुआ है, ये हमको पता रहना चाहिए कि हमें क्या करना है। अगर आप मनुष्य देह का सदुपयोग नहीं करते हैं, फिर भगवान क्या कहते हैं, ठीक है भाई आपको जो करना है करो। अब अभी आपको जो करना था आपने किया, फिर मेरे को जो लगता है मैं वो करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन लाइफ द ग्रेटेस्ट गुड फॉर्च्यून इन कंपैरिजन टू एनिमल लाइफ। तो जो मनुष्य देह है वो एनिमल लाइफ अर्थात पशु से बहुत अलग है। क्योंकि पशु, कभी आपने ऐसा देखा है कि चार कुत्ते बैठकर डिस्कस कर रहे हैं यार भक्ति में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। भगवत गीता 2.30 मुझे समझ में नहीं आया। कभी डिस्कस करेंगे वो लोग, कभी नहीं करेंगे। कभी बंदर को ऐसा लगा है क्या, मैं इस बार ब्रह्मचार्य का व्रत करूंगा या इस बार मैं एकादशी। आपने सुना है जानवर लोग कैसे व्रत करते हैं। तो एक बार बानर सेना ने देखा कि राम जी और लक्ष्मण जी क्या कर रहे थे, एकादशी का व्रत कर रहे थे। उन्होंने पूछा भगवान आप क्या कर रहे हो, बोला हम एकादशी का व्रत कर रहे हैं। तो अच्छा, बोला हम भी करेंगे। सभी बंदरों ने डिसाइड किया कि हम आज एकादशी का व्रत करेंगे। सब लोगों ने कहा चलो ठीक है एकादशी का व्रत है, कुछ खाएंगे नहीं कुछ पिएंगे नहीं। सब लोग बैठ गए। फिर धीरे से एक बंदर बोलता है आज अपन व्रत कर रहे हैं। हाँ। बोले पूरे दिन भर कुछ नहीं खाएंगे। बोले कि हाँ। और अपन कुछ पिएंगे भी नहीं। बोले कि हाँ। तो ऐसा ना हो कि कल अपन को बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाए, कमजोरी आ जाए, तो अपन आज कुछ खाते नहीं है, पेड़ पे जाके बैठ जाते हैं, पता नहीं इतनी वीकनेस आ जाए कि अपन पेड़ पे ही नहीं चढ़ पाए। बोलता सही बात है, खा पी तो अपन रहे नहीं है। तो सब लोग पेड़ पे जाके बैठ गए। अब कुछ खाना नहीं है, सब आराम से बैठे हुए हैं। फिर तीसरा बंदर बोलता है आज अपन एकादशी व्रत कर रहे हैं। बोला हाँ। दिन भर कुछ नहीं खाएंगे। बोला हाँ। बोला अपन को कल मान लो इतनी वीकनेस आ गई कि अपन पेड़ पे तो नहीं चढ़ पाए, लेकिन अपन पेड़ पे बैठ गए अभी, लेकिन अपन फल नहीं तोड़ पाए। तो एक काम करो फल तोड़ के रख लो, खाएंगे नहीं। सबने कहा बहुत अच्छी बात है। तो सबने भाई फल तोड़ के रख लिए। खा नहीं रहे ना, देखिए फल तोड़ तो सकते हैं ना, व्रत है तो फल तोड़ के रख लिए। फिर चौथा बंदर बोलता है मुझे लगता है अगर हमें कल इतनी वीकनेस आ गई कि टूटे हुए फल हमसे चबे नहीं तो कम से कम अभी अपन काट के मुंह में रख लेते हैं, लेकिन अपन लोग खाएंगे नहीं। ठीक है। तो पांचवा बंदर बोलता है पेड़ पे तो बैठ ही गए, फल तो तोड़ ही लिया है, काट तो लिया है, चबा ही लो। शायद हो सकता है कल इतनी वीकनेस आ जाए कि निकल भी ना पाए। तो ये क्या होता है, ये बंदरों का एकादशी का व्रत था। तो ये ह्यूमन बॉडी है जिसमें इतना बुद्धि होता है, इतनी बुद्धि होती है कि वो समझ पाता है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन फिर भी हम हमारे आलस के कारण या फिर हमारी हृदय दुर्बलता के कारण भक्ति नहीं करते हैं। हमको लगता है नहीं नहीं अब भी नहीं करता हूँ, अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, थोड़ा बड़े हो जाएंगे तब करेंगे या तब करूंगा, बोलते रहेंगे और धीरे धीरे करके ट्रेन निकल जाती है। फिर लॉर्ड क्रिएटेड द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ फॉर वन पर्पस ओनली। तो भगवान ने ये जो मनुष्य देह बनाया है एक पर्पस लेके बनाया है ना। और वो पर्पस क्या है, भगवत प्राप्ति। उन्होंने जो एनिमल बॉडी बनाई है वो तो भोग योनियां है, लेकिन मनुष्य देह जो है वो क्या है, कर्म योनि है। क्या आप भक्ति करके भगवत धाम वापस जा सको। तो उनके पीछे बहुत बड़ा भगवान ने एक सीक्रेट रख दिया है।
देखिए कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि 4 भालू बोले या 4 भेड़ जाके बोले कि आज हम बालाजी मंदिर पे जाके अपने बाल देके आएंगे। भगवान, कई बार लोग इस पे भी क्वेश्चन उठाते हैं कि बालाजी मंदिर पे जाके बाल क्यों देना है। भाई बालाजी आपके बालों को नहीं देख रहे हैं। कलयुग में शास्त्रों में बताया गया है कि जो मनुष्य की ब्यूटी होगी, कलयुग के मनुष्य जो होंगे उनकी ब्यूटी बालों से होगी, और हम भगवान को अपनी ब्यूटी समर्पित कर रहे होते हैं, ना कि ये बाल। प्रेम प्रदीप आरती तोमर, मतलब मैं अपने प्रेम से आपकी आरती कर रहा हूं, है ना। दीपक नहीं है लेकिन प्रेम से आरती कर रहा हूं। उसी तरीके से भगवान, मैं अपनी जो ब्यूटी है वो आपको समर्पित कर रहा हूं। जैसे आजकल जो माएँ होती हैं, जैसे मैंने सुना है कि फिल्म स्टार जो रहती हैं वो लोग कुछ सैरोगेसी, मतलब कुछ दूसरी माँ को अपने से बोलते हैं कि आप हमारा बच्चा पैदा करो। क्यों? हमारा फिगर बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे जब त्याग की बात नहीं आ रही है, तो एक माँ अपने शरीर का त्याग करती है, अपनी ब्यूटी का त्याग करती है, तब उसे एक पुत्र या पुत्री, एक बच्चा प्राप्त होता है। इसलिए शास्त्रों में माता पिता के स्थान को बहुत उच्च रखा गया है। लेकिन आप अभी त्याग ही नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है कि मेरे बच्चे, मतलब बच्चे को दूध पिलाने से मेरा फिगर खराब हो जाएगा, तो क्या ऐसे लोगों को माँ बाप कहा जाएगा? नहीं। तो मनुष्य देह में ही सारी चीजें पॉसिबल है। अगर आपको इस्कॉन टेम्पल में जाके अगर मंगला आरती अटेंड करनी है तो मनुष्य देह ही लेना पड़ेगा। वैसे देवी देवता भी आते हैं लेकिन अदृश्य रूप से रहते हैं। लेकिन बंदर आएगा तो बाकी लोग बाहर चले जाएंगे। जैसे आप वृंदावन जब जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि वहां पे बंदरों का क्या शोर होता है ना। जो लोग चश्मा लगा के आते हैं, बंदर आता है, पीठ पे बैठता है, चश्मा निकालता है और चला जाता है, बोलता है अब टोस्ट खिलाओ या फिर फ्रूटी पिलाओ तब जाके आपके चश्मे को वापस करेंगे। तो ये जो एनिमल बॉडी है वो भोग के लिए बनी है, ना कि इस चीज के लिए बनी है। एक बार क्या होता है नहीं, उसको बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो व्यक्ति होते हैं कि अपनी आसक्ति इस प्रकार से डेवलप कर लेते हैं, इस प्रकार से डेवलप कर लेते हैं कि चीजों को छोड़ ही नहीं पाते हैं। हम मनुष्य देह में रह रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर टाइम पर ये चीजों को नहीं छोड़ते हैं। जैसे मुझे मैं एक डिवोटी से डिस्कस कर रहा था तो उन्होंने बताया कि भगवान ने हमें ये 25-25 साल का ऐसा क्यों बताया, 25 साल ब्रह्मचारी आश्रम पर, गृहस्थ आश्रम पर, वानप्रस्थ पर संन्यास। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में आके व्यक्तियों की आसक्ति बढ़ जाती है, और 25 साल तक जब व्यक्ति वानप्रस्थ में रहता है, और वो व्यक्ति वानप्रस्थ में रहने का मतलब होता है कि वो इस संसार में है लेकिन डिटैच हो रहा है अपने गृहस्थ लाइफ से, तो उसे 25 साल का टाइम लग रहा है डिटैच होने से। क्योंकि आप जब घर में रहते हैं, मैंने अभी देखा कि मेरे घर में या किसी पड़ोसी के घर में या कहीं पर भी, अभी क्योंकि लोग 25 या 50 साल एक घर में रहते हैं तो उनका एक डेवलप हो जाता है अटैचमेंट। अभी वो छोटी छोटी बातों में लोग बच्चों को परेशान करते हैं, ऐसा करो वैसा करो, और बच्चे चिढ़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आसक्ति डेवलप हो गई है और वो आसक्ति टूट नहीं रही है। भगवान ने बताया कि भाई अब वानप्रस्थ का टाइम हो गया है, बच्चे बड़े हो गए हैं, अभी घर बार उनको दो, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। तो अभी वो घर बार नहीं छोड़ रहे हैं, हरिद्वार नहीं जा रहे हैं, तो क्या होता है, बच्चे उनको परेशान करने लगते हैं। तो इफ यू आर नॉट नेचुरली हम्बल देन नेचर मेक्स यू हम्बल। मैंने क्या बोला? इफ यू आर नॉट नेचुरली हम्बल, अगर आप स्वाभाविक रूप से हम्बल नहीं बनेंगे देन नेचर मेक्स यू हम्बल। तो एक बार एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम रहता है कैलाश। अब ये कैलाश अच्छा पुण्य वाला व्यक्ति रहता है, लेकिन इतने समय से अपने घर में रहता है तो आसक्ति तो डेवलप हो जाती है। तो लेकिन उसके पूर्व कर्मों के कारण उसे नारद मुनि का संग मिलता है, एक साधु का संग मिलता है। तो नारद मुनि जाते हैं और कैलाश से पूछते हैं, कैलाश कैसा चल रहा है? बोले नारद मुनि बहुत अच्छा चल रहा है। बोला घर बार कैसा है? बोले सब ठीक है। बोला सब तो ठीक हो ही गया, चलो अभी मेरे साथ चलो, मैं भगवत धाम जा रहा हूँ, बैकुंठ जा रहा हूँ, चलो चलो। बोला नहीं नहीं नारद मुनि, मैं अभी नहीं जा सकता हूँ। बोला क्यों? बोला अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, अगर मैं चला गया तो उनकी केयर कौन करेगा, इनकी परवरिश कौन करेगा? तो नारद मुनि कहते हैं ठीक है। तो बेचारे करते हैं। नारद मुनि कुछ सालों बाद फिर आते हैं, फिर बोलते हैं कैलाश आप चलो मेरे साथ, मैं भगवत धाम जा रहा हूँ। नहीं नारद मुनि अभी मैं जा नहीं सकता,
अभी तो मेरे बच्चों के बच्चे हो गए हैं, अभी मैं दादाजी बन गया हूँ, अभी तो मेरे ग्रैंड सन है, और ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं, और इनकी परवरिश कौन करेगा? तो नारद मुनि कहते ठीक है भाई। नारद मुनि कुछ साल बाद आते हैं, तो कुछ साल बाद आते हैं तो देखते हैं कि कैलाश दिखता ही नहीं है। नारद मुनि कैलाश कहाँ गया, कैलाश कहाँ गया? तो देखते हैं कि एक कुत्ता भौंक रहा होता है। तो भौंकते वक्त क्या बोलता है कि नारद मुनि तो ऋषि हैं, वो जानते हैं, बोलते हैं नारद मुनि मैं कैलाश, मैं कैलाश। तो नारद मुनि अच्छा, तुमने शरीर त्याग दिया और तुम कुत्ते बन गए? बोला कि हाँ। बोला अभी भी देर नहीं हुई है, अब चलो मेरे साथ भगवत धाम। तो कैलाश बोलता है अरे नहीं नारद मुनि, मैं कैसे जा सकता हूँ, मैंने इतना धन कमाया, इतना सब कुछ कमाया, और ये मेरे जो बच्चे हैं वो इतने नालायक हैं, इतने केयरलेस रहते हैं, इनको ये भी चिंता नहीं होती कि घर में ताला लगा के सोना चाहिए। ये ताला लगा के सोते नहीं, चोर आएगा धन लेके चला जाएगा, इसलिए मैं कुत्ता बन के पूरे रात भर दिन भर इनकी धन की रक्षा करता हूँ। तो नारद मुनि बोलते हैं ठीक है भाई। तो बोला कि चलो मेरे साथ भगवत धाम। बोला नहीं अभी नहीं, मैं बाद में चलूंगा। ठीक है भाई। नारद मुनि कुछ सालों बाद आते हैं, नारद मुनि देखते वो कुत्ता भी मर चुका होता है। नारद बोलते कैलाश कहाँ गया? तो उधर से खेतों से एक सांप निकल के आता है। नारद मुनि मैं कैलाश, मैं कैलाश। नारद मुनि बोलते हैं अरे ये क्या हो गया तुम्हें? अरे नारद मुनि मैं क्या बताऊं, जैसे तैसे मेरे बच्चों को अकल आई, उन्होंने वो सारा धन जो था चोर न चुरा ले इसलिए बैंक में रख दिया। लेकिन ये लोग इतने बेवकूफ हैं, रात को देर से सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, इनको खेतों की कोई परवाही नहीं है कि कोई पड़ोसी आके हमारा अनाज चुरा ले जाए खेतों में, इसलिए मैं सांप बन गया हूँ, पूरे खेतों की रक्षा करता रहता हूँ। तो नारद मुनि समझ जाते हैं कि हाँ अब कैलाश ऐसे नहीं मानेगा। नारद मुनि के कहते हैं, चिल्लाते हैं, उनके बेटों को बुलाते हैं, अरे इधर आओ इधर आओ इधर आओ। बोला क्या? बोले देखो तुम्हारे खेत में सांप है, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं और किसी को काट लिया तो? हाँ हाँ, और वो लोग मारना चालू करते हैं। वो सांप चिल्ला रहा है, अरे मैं तुम्हारा बाप था, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैंने ही सारा धन कमाया है, मैं ही हूं। लेकिन उन्होंने उसको मार दिया। और लेकिन क्योंकि वो मरते समय एक साधु के समक्ष आया था, है ना, तो भगवान क्या बोलते हैं, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्तवा कलेवरम। तो एक साधु के संपर्क में आने से अंत काल में उसे तो मुक्ति प्राप्त होगी नारद मुनि के कारण। लेकिन हमें पता नहीं कि हमें नारद मुनि बुलाने आएंगे कि नहीं आएंगे। तो एक बार एक व्यक्ति के पास यमराज जी जाते हैं और यमराज जी बोलते हैं चलो भाई तुम्हारा समय आ गया है। बोले नहीं नारद, ऐसे कैसे आ सकते हो आप, मैंने बहुत पढ़ाई की है, बिना नोटिस के आप नहीं आ सकते हैं, आप मुझे लेने आए पहले नोटिस दीजिए। बोला अच्छा ठीक है। बोला आप जब भी आए तो पहले नोटिस दे के आना। उन्होंने कहा ठीक है। कुछ टाइम बाद फिर यमराज जी आए, भैया चलो। बोला अरे लास्ट टाइम बात हुई थी ना हमारी कि नोटिस दे के आना है, अभी तो कोई नोटिस दिया ही नहीं। बोला मैं नोटिस भेजा था ना। बोला कब? पहला नोटिस भेजा था तुम्हारे बाल सफेद हुए थे, मेरा पहला नोटिस था कि भैया अभी बुढ़ापा आ रहा है। बोले दूसरा? बोले दूसरा तुम्हारे दांत टूटने लगे थे ना, मैंने बताया था ना कि अभी तुम्हारा अभी दूसरा नोटिस था। अब तीसरे में मैं खुद ही आ गया। तो अगर हम लोग नेचुरली हम्बल नहीं है तो नेचर हमको ऐसे इंतजाम करती है कि हम्बल बना देती है। अगर ये आसक्ति हम नहीं छोड़ेंगे तो कभी ना कभी कोई ना कोई ये आसक्ति जरूर हमें छुड़वा देगा, है ना। फिर क्या होगा, हम इस संसार में वापस आएंगे, फिर वही काम करेंगे। तो आप लोग सब मेरे पीछे दोहराइएगा, है ना। शंकराचार्य क्या बोलते हैं, पुनरपि जननम, बोलेंगे आप लोग, है ना, रिपीट कीजिए। पुनरपि जननम पुनरपि पुनरपि जननम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम जठरे इह संसारे दुष्टारे पारे पाहि मुरारी
तो यहाँ पे शंकराचार्य क्या बोल रहे हैं, अब आप लोग शायद म्यूट कर सकते हैं, वो क्या बोले, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इहि संसारे बहु दुष्टारे कृपा पारे पाहि मुरारी। वो क्या बोल रहे हैं कि मेरा साथ क्या चल रहा है, पुनरपि जननम, बार बार मैं जन्म ले रहा हूँ, और फिर जन्म लेता हूँ तो क्या होता है, पुनरपि मरणम, बार बार मर रहा हूँ। अब जन्म लेंगे तो क्या होगा, पुनरपि पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर किसी माँ के गर्भ में मुझे आना पड़ेगा। जननी अर्थात माँ, पुनरपि जननी जठरे शयनम, जठरे अर्थात फिर पेट में रहना पड़ेगा, इतना कष्ट भोगना पड़ेगा। क्या ये है ना, म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। तो पुनरपि क्या बोला, ई संसारे बहु दुस्तारे, संसार में इतने दुख है, कष्ट है। नहीं करता, मम्मी कैसे करती, कुत्ते कमीने। तो इस संसार के अंदर इतने सारे दुख और कष्ट हैं, तो कृपा पारे पाही मुरारी, तो ओ मुरली है ना, ए मुरलीधर, ओ मुरली बजैया, या फिर कुछ भी, मुरली अर्थात भगवान कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, केवल आप ही की कृपा है जो मुझे इस संसार के दुख और कष्ट से बाहर निकाल सकती है। इसको क्या बोलते हैं, च्यू द च्यूइंग, च्यू द च्यूइंग मतलब बार बार जो चीजें च्यूइंगम होती है, हम चबाते रहते हैं, जैसे गाय भैंस जुगाली करती है ना, पहले खा लेती है फिर निकाल के, उसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इस संसार में कुछ रस नहीं बचा है, फिर भी लगे हैं। तो वही शंकराचार्य क्या बोल रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ई संसारे बहु दुष्टारे कृपा पारी पाए मुरारी। तो हे मुरारी, हे कृष्णा, प्लीज हेल्प, है ना, प्लीज हेल्प, कृपया करके मुझे इस दुखों के संसार से, इससे बाहर निकालिए, और आप ही हैं जो मुझे इस संसार से बाहर निकाल सकते हैं। और हम भगवान से बेस्ट तरीके से कैसे प्रार्थना कर सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो माय डियर कृष्णा, प्लीज हेल्प मी, वरना वापस मुझे इस चक्रों में फंसना पड़ेगा। और मैं आपको दोबारा बताऊंगा एक लास्ट एग्जांपल से कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर मनुष्य देह का फायदा नहीं उठाता और केवल छोटे से सुख के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए वो इस बहुमूल्य मनुष्य देह को त्याग देता, तो उसकी हालत कैसी होती है। मान लीजिए कोई एक अंधा व्यक्ति है और वो एक कूप अर्थात कुएं में गिर गया है ना, अब कुएं में गेट लगा हुआ है, अब बेचारा ऐसा, अब उसको पता तो नहीं है, अंधा है, कि गेट का लगा है, तो ऐसे दीवारों को ऐसे टच करते 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 धीरे धीरे जा रहा है, और जैसे ही गेट आया वैसे खुजली होने लगी, तो जैसे वो खुजली की तो आगे बढ़ गया। अब क्या होगा, वापस पूरा एक राउंड लगाएगा, तब जाके वो गेट आएगा। तो हमें इतना बहुमूल्य जीवन भगवान की कृपा प्राप्त हुई है, चाहे अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से, समोदर हमें भक्ति प्राप्त हो गई है, भगवान ने कृपा कर दी है, भक्तों के माध्यम से प्राप्त हो गई है। अब अगर हम उसे संभाल के नहीं रखेंगे और केवल थोड़ी सी खुजली, इस इंद्र तप्ती को क्या बोलते हैं, खुजली, ईचिंग, थोड़ी सी खुजली, बस जितना खुजली हमको सुख देती है ना, जैसे यहाँ पे कुछ हो जाता है थोड़ा खुजलाते हैं, तो जितनी सुख मिलता है उतना इंद्र तप्ती में सुख मिलता है। उसके चक्कर में अगर हमने अपना ये बहुमूल्य जीवन व्यतीत खराब कर दिया, तो फिर कोई भी हमारे सहायता नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद इतने धैर्य पूर्वक की प्रवचन सुनने के लिए। जगदगुरु श्री गोपाल की जय, की जय। जय जय। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्नों से पहले मैं एक मिनट रोजी, प्रश्नों से पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सभी ने इतना प्यार से, और इतने हम लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कितने सारे लोग वृंदावन यात्रा की रजिस्टर करेंगे, और हम लोग बहुत खुश हैं कि जैसे वो जो साइंटिस्ट थे उनका 100% जीवन बर्बाद हो गया था क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता था,
तो जो लोग वृंदावन जा रहे हैं उनका 100% जीवन सक्सेसफुल है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी ने उनके सुन ली है कि उन्होंने सक्सेसफुली माया की जल से बाहर निकल कर उनको कर दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जिन लोगों ने ये रजिस्ट्रेशन किया है और जो जाने की इच्छुक है, जिनकी डिजायर है हृदय में। यस प्रभु जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी मैं कह रहा था कि जैसे कोई एक्सपायर होता है जी तो हम पिंडदान करते हैं और अगले जन्म के लिए पूरा वो करते हैं। तो जब आप बता रहे हैं कि आत्मा मरती है और तत्काल दूसरे शरीर में जाती है, तो हमारा पिंडदान करना तो कोई वही नहीं रहेगा। जैसे 13 दिन बाद भी पिंडदान करते हैं, फिर दशाकर्म करते हैं तो वहां भी पिंडदान करते हैं, तो वो तो आदमी तो उसी वक्त उसका देह त्याग हो गया और आत्मा दूसरे शरीर में चली गई, तो उससे आत्मा को शांति का क्या हो हाँ प्रभु जी, रिलेशन? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए प्रभु जी, अगर किसी व्यक्ति के पास फोन है, आपके पास आपका फोन है, तो हम किसी को फोन अपना देते हैं तो हमें थोड़ा दुख होता है कि नहीं होता है, क्योंकि आपने बहुत समय से वो चीज यूज की है ना। तो हमारी इससे आसक्ति बन जाती है। तो वैसे ही क्या होता है कि एक जो व्यक्ति रहता है, मैं एक कर्मी व्यक्ति के बारे में बता रहा हूँ, तो जब वो शरीर त्यागता है तो उसके शरीर से उसकी आसक्ति होती है। इसलिए तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उसके देह को जला दिया जाता है, क्योंकि अगर वो जब तक वो देह रहेगा वो व्यक्ति उसी के चारों तरफ घूमता रहेगा। तो इसलिए जैसे ही वो देह गया तो उसकी आसक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अब क्या होता है, वो कुछ समय तक उसी घर में उसी जगह पे रहता है। और फिर ऐसा बताए जाते हैं कि वो डायरेक्ट उसे दूसरा जन्म प्राप्त नहीं होगा प्रभु। उसे जन्म प्राप्त होने में क्या होता है, समय लगता है, क्योंकि सबसे पहले उसकी चीजों का हिसाब होता है ना। अभी क्या होगा कि अभी वो जाएगा कर्मों का हिसाब। है ना, तो अभी उसका हिसाब चलेगा। जैसे मान लीजिए, ऐसे बोलते हैं ना, आपने एक श्लोक सुना है, किस बच्चे को ये श्लोक याद है जिसमें भगवान बोलते हैं कि जो जहाँ पे इच्छा करता है वो वहां पे जाता है। पितृंति प्रभु जी, यम 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 पापी स्मरण भावक, है ना। प्रभु जी यम यम पापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ति कलेवरम सदा तद्भाव भवति। हाँ, आपने बहुत अच्छा बोला है। इसमें बताया जो जो स्मरण करते हैं, लेकिन मैं भी पूछ रहा हूँ, एक भगवान श्लोक में बताते हैं कि अलग अलग श्लोक है, जगह हैं जहां पर व्यक्ति जानते हैं। पितृंति पितृवृता, सुना है ऐसा कुछ? भूतयंति भूतज्या। कुछ याद आ रहा है किसी को श्लोक? नहीं प्रभु जी, माता जी ने याद नहीं करवाया है। अच्छा। ये ले। Oh my God. तो देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या इस श्लोक में क्या बताया गया है। भगवान बता रहे हैं इस श्लोक के अंदर कि अलग अलग लोग होते हैं, पितृलोक भी है, भूत लोक भी है ना, देवयांति देवव्रता, है ना, यांति तो इसमें क्या है, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं पितृलोक जाते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों के लोग जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे धाम आते हैं। तो व्यक्ति उन धामों में जाएगा प्रभु जी। तो आप जो पितृदान, उसकी पिंडदान की बोल रहे हैं, तो कोई व्यक्ति पितरों के लोग पहुंच गया है, तो पितरों के लोग पहुंच गया है और उसको सहायता प्रदान करना उसी के वंशज की वो होती है। उनको क्या होता है, कई बार व्यक्ति क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी की अकाल मृत्यु हुई, तो उसकी जो एज थी उससे पहले उसको दूसरी वो नहीं मिलेगी, है ना। तो उसको क्या है ना, दूसरा शरीर प्राप्त नहीं होगा, तो वो व्यक्ति भटकता है। या फिर किसी व्यक्ति के पूरे कर्म नहीं है, तो जब हम उसको ये सहायता करते हैं पिंड दान करके, तो पिंड दान करना उनको मतलब भोजन खिलाना होता है ना। तो आप, ये हमारी रहती है कि हम हमारे पूर्वजों के लिए करें ये सारी चीजें, तो हमें ये सारी चीजें करनी चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके जो पितृ लोग हैं उनको सहायता प्राप्त होगी, क्योंकि एकदम से रैंडमली उनको शरीर प्राप्त नहीं होगा प्रभु। जो उनके कर्म है उनका हिसाब होगा, और हिसाब के अकॉर्डिंग पूरा कैलकुलेशन उनको शरीर मिलेगा। मान लीजिए उन्होंने अच्छे पुण्य कर्म नहीं किए हैं तो फिर फंस जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ ऐसा होता है, जब किसी ने शरीर त्याग दिया होता है तो उसके लिए हम लोग एकादशी का व्रत करते हैं।
है ना, 11 आपके यहाँ भी छोड़ते होंगे कि उस व्यक्ति के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है जिसको अच्छी गति प्राप्त हो, है ना। हम क्या कर रहे हैं, उसको यहाँ से सहायता प्रदान कर रहे हैं। और बेस्ट सहायता क्या होती है? व्हाट इज द बेस्ट सहायता, बेस्ट हेल्प? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। दिस इज द बेस्ट हेल्प, है ना। तो वो हमें ऐसा करना चाहिए। ठीक है प्रभु। किसी और का कोई प्रश्न है? प्रभु जी मेरा क्वेश्चन, हाँ प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जो इंद्रजन, आदित्य थोड़ा तेज बोलोगे थोड़ा। हरे कृष्ण प्रभु, आवाज आ रही है? हाँ हाँ यस प्रभु। प्रभु जी आपने जो बताया कि इंद्रद्युम्न जो राजा थे, तो प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था कि ये वही राजा थे क्या जो जगन्नाथ जी की स्थापना में थे? नहीं नहीं, ये जो इंद्रद्युम्न महाराज थे वो अवंतीपुर के राजा थे जिनको जगन्नाथ जी के दर्शन हुए थे। ये इंद्रद्युम्न महाराज दूसरे थे। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। और आपने बताया तो मैं आपको बताता हूँ, इंद्रद्युम्न महाराज जो हैं उन्होंने जगन्नाथ जी से कुछ वरदान मांगा था। पता है क्या मांगा था? जगन्नाथ जी से वो बोलते कि जगन्नाथ जी मेरी कोई संतान ना हो। पता है क्यों? बोला अगर मेरी संतान होगी तो ये मंदिर पे अधिपत्य दिखाएगी। अरे मेरे पापा ने बनाया मंदिर, है ना। तो इसलिए उन्होंने ऐसा वरदान मांगा था। तो जब उन्होंने ये वरदान भगवान से मांगा तो जो गुंडीचा महारानी थी अर्थात इंद्रद्युम्न महाराज की पत्नी, वो रोने लगी। बोला अब जो हम मर जाएंगे तो हमारा पिंडदान कौन करेगा? तो जगन्नाथ जी ने बोला मैं करूंगा। इसलिए आप जब जाएंगे तो पूरी यात्रा जब होगी तब आप जाके देखेंगे कि वहां पे एक सरोवर है। सरोवर में से जब गुंडीचा महारानी निकल रही थी तो उनके पैर में कांटा लग गया था। जब माँ के पैर में कांटा लग जाएगा तो पुत्र ही निकालेगा ना। तो जगन्नाथ जी ने आके निकाला था वो कांटा, और उनके पिंडदान भी जगन्नाथ जी ने किया था। आप बताइए इससे अच्छा पुत्र किसी और को मिल सकता है क्या? नहीं प्रभु। यस। वैसे तो भगवान का एक नाम है मुकुंद। मुकुंद अर्थात जो मुक्ति प्रदान करते हैं। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु रूपेण न संशय। मुक्ति प्रदान करने के लिए केवल विष्णु के में कोई संशय नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान अपने भक्तों की इच्छा के लिए उनका पिंडदान करने के लिए भी आया है, क्योंकि ये भगवान का कौन सा है? प्रेम स्वरूप है। भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी एक बात शेयर करनी थी कि आपसे और दीर्घ और प्रभु जी से जो मैं 4-5 महीने से सुन रही हूँ, सो इतना मुझे इस चीज से लगाव हो गया कि मैं मिस नहीं करना चाहती ये वेडनेसडे के सेशंस, सेमिनार्स। इतना अच्छा लगता है जब आप लोग बोलते हैं, तो वो बिल्कुल जब आपने बोला कि भगवान हृदय में आते हैं, दिमाग में नहीं आते हैं, सो वो चीज सुन के एकदम से कुछ लगता है कि हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमें ये सब चीजें पता ही नहीं। और हम हरि नाम की महिमा आप लोगों की वजह से ही शायद हमने ये शुरू किया है। सो आप हम लोग के लिए गुरु के जैसे ही हैं। जय माता जी। धीर गौर प्रभु के कारण ये सारी चीजें हैं, और हमारे तुष्ट कृष्ण प्रभु ने इतना सब कुछ किया है, तो ये दोनों ही हमारे गुरु की तरह हैं। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जब कभी कोई वैष्णव माँ के गर्भ में आता है, मतलब गर्भ में आता है, तो उस गर्भ की स्तुति देवता आके करते हैं। तो देखिए यहाँ पर धीर गौर प्रभु की मम्मी भी लेक्चर सुन रही है। तो सोचिए धीर गौर प्रभु जैसे महान वैष्णव की माता यहाँ पर है। तो देखिए ऐसे गर्भ की स्तुति देवता भी करते हैं। तो माता जी को मैं प्रणाम करता हूँ, और मैं भी आप लोगों से बोलूंगा कि आप भी कीजिए सभी लोग, क्योंकि इतने महान वैष्णव जो हमें इतनी भक्ति में आगे बढ़ा रहे हैं। जी
सभी महान वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एक क्वेश्चन माता जी। जी माता जी। जी, जैसे आप इसमें ग्रुप में ही किसी ने शेयर किया था और किसी से सुना भी है कि यदि किसी परिवार में एक जन भी हरि नाम का जाप करता है जी। तो वो जो सारे सिबलिंग्स हैं, परिवार, सारे फैमिली को वो शायद बोलते हैं कि भवसागर पार करा सकता है। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। माता जी, वो 21 पीढ़ियों को, कम से कम 21 पीढ़ियों को तार कर देता है माता जी। एक घर में अगर एक वैष्णव बनता है तो वो 21 पीढ़ियों को पार कर देता है माता जी। और अभी जैसे आप कह रहे हैं कि एक बच्चे ने दूसरा क्वेश्चन पूछा पिंडदान, तो वो करना चाहिए, तो क्या हम यदि नाम जाप करेंगे तो क्या हमारे पूर्वजों को भी फायदा होगा इस, या उनको? बिल्कुल होगा माता जी, पूर्वजों को इससे बहुत फायदा होता है। जब हम ये भगवान के नाम का जप करते हैं, चलिए आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। ऑल्दो मैं इतना बड़ा डिवोटी नहीं हूँ, लेकिन आज से कुछ साल पहले मैं अपने मतलब जहाँ हम रहते थे उसे बेस बोलते हैं, भक्तों के साथ रहता था और मैं वहाँ पे रह रहा था और रात में मैं सो रहा था। तो सोते समय मोस्टली हमारे यहाँ के डिवोटीज आते रहते हैं, तो सपने में देखा डिवोटीज आए हैं, सन्यासीज आए हैं, प्रसाद बांट रहे हैं। देखिए भक्तों के साथ रहने का फायदा होता है कि सपने में भी आपको वही सब दिखता है, प्रसाद, डिवोटीज। तो मुझे एक सन्यासी ने सपने में कहा कि ये अपने पूर्वजों को भी प्रसाद दे दो। तो मैंने उनसे पूछा कि पूर्वजों को कैसे प्रसाद दिया जा सकता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि अपनी आंखें बंद करके अपने हाथ में ऐसा लेट के ऐसा कर दो। कि सपने में मुझे वो बोल रहे हैं कि आंखें बंद करो, कि आंखें बंद करके ऐसे प्रसाद को हाथ में रखो, वो तुम्हें पीछे खींच लेंगे। इसका मतलब समझ लेना कि उन्होंने प्रसाद एक्सेप्ट कर लिया। मैं जैसे ही आंखें बंद की, मैंने देखा मुझे किसी ने पीछे खींचा और मैं देखता हूँ मेरे सामने 3 लोग खड़े हुए थे, मेरे दादाजी के भाई और मेरी दादी जी। और वो लोग मुझे बोल रहे थे कि हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। और उस समय मैं एक्चुअली घबरा के उठा। ठंड का समय था लेकिन मेरी पूरी बॉडी में पसीना पसीना हो गया था और मेरी हालत खराब हो गई थी। रात को 2 बजे का ये टाइम है और मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ है मेरे साथ। तो नेक्स्ट डे मैंने अपने पापा को कॉल किया और मैंने पापा को बोला कि पापा ये मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने बोला कि आज जो आपको पता है एक श्राद्ध पक्ष आता है जी, आज श्राद्ध पक्ष का दूसरा दिन है। तो जो तुम्हारे साथ हुआ है दिस इज रियलिटी, ये रियली वो लोग आए हैं। लेकिन मुझे अपने पापा पे इतना विश्वास नहीं हुआ, ऑल्दो वो महाकाल की पुजारी हैं, सब कुछ है। तो फिर मैंने भक्ति प्रेम महाराज को कॉल किया और मैंने महाराज को बोला महाराज दिस हैपेंड विथ मी, ये मेरे साथ ऐसा हुआ। तो महाराज ने मुझे बोला कपिल मुनि दिस इज ट्रुथ। तो जो श्राद्ध पक्ष में हमारे पितृ हमारे पास आते हैं, लेकिन आप सोचिए मैंने अपने पितरों के लिए कुछ नहीं किया था, मैं तो केवल चैंटिंग ही करता हूँ। और वो मुझे बोल रहे हैं कि हम खुश हैं। तो खुश किस चीज से हैं? केवल चैंटिंग करने से। क्योंकि हम जब भगवान के नाम का जप करते हैं तो जो व्यक्ति हमसे संबंधित होता है तो सभी व्यक्तियों को फायदा होता है ना। अभी नरेंद्र मोदी जी की पत्नी दुनिया को पता नहीं थी, अभी पीएम बन गए तो अभी वो उनका एक नाम आ गया कि ये पहले पत्नी थी, उनका ये सेक्रीफाइस था। उसी तरीके से क्योंकि हमने जिस डेस्टिनी में जन्म लिया है, मतलब जिस कुल में जन्म लिया है, तो देखिए उन लोगों के कर्म है जिनके कारण हम उपभोग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर भक्ति कर रहा हूँ, मैं तो नहीं कर रहा हूँ लेकिन कोई भक्त लोग भक्ति कर रहे हैं, तो उनकी माता का कितना कंट्रीब्यूशन होगा उनकी भक्ति के लिए, उनके पिता का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, भगवान सबको वो करते हैं, इंक्लूड करते हैं। इसलिए भगवान सभी को तर देते हैं, सभी को भक्ति दे देते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो ध्रुव महाराज थे, ध्रुव महाराज को जो मृत्यु जब आई, मृत्यु आया था, तो मृत्यु माता जो मृत्यु के साक्षात देवता है, वो आके बोलते हैं कि मैं जीवन भर आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाई, कोई सहायता नहीं कर पाई, कोई सेवा नहीं कर पाई, तो आप मुझ पर कृपा कीजिए। तो उन्होंने क्या किया, क्या करूं मैं? बोला कि अपने चरण मेरे सिर पे रख दीजिए। उन्होंने जैसे ही अपने चरण उनके सिर पे रखे तो उनके जो भौतिक शरीर था वो चला गया और भगवत धाम से उनके लिए एक
रथ आ रहा था लेने के लिए, और जैसे उसमें बैठ रहे थे उनको एकदम से याद आया कि मैं भक्ति में आया, तो भक्ति में किसके कारण से आया मैं? क्या कारण था ध्रुव महाराज के भक्ति में आने का? कौन था जो मुझे भक्ति में लेके आया? प्रभु जी उनकी माता जी। हाँ, वेरी गुड। उनकी माता बोले मेरी माँ मुझे भक्ति में लेके आई है, तो उनसे पहले मैं भगवत धाम कैसे जा सकता हूँ? तो देवदूत उन्हें क्या बताते हैं? बोला हाँ, भगवान को पता था कि आप यही पूछेंगे, इसलिए देखो आपसे पहले आपकी माता जा रही है भगवत धाम, जी। है ना। तो एक श्लोक मतलब ऐसा आता है कि वो पुत्र पुत्र नहीं है, वो माता माता नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, जो अपने, या वो गुरु गुरु नहीं है, वो मित्र मित्र नहीं है, जो अपने दोस्त को, अपने भाई को या अपने पुत्र को, पिता को भक्ति न कर सके। और जो पुत्र करता है या पुत्री करती है या भाई करता है, दोस्त करता है, उससे सारे कुल का 21 पीढ़ियों को वो तड़ देता है। ठीक है माता जी? जी, धन्यवाद प्रभु जी। एक बात शेयर करनी थी, आपकी कृपा से और आप लोगों की प्रेरणा से मैं तो कर ही रही हूँ। मेरी बच्ची तो पहले मुझे बोलती थी मम्मी तुम आश्रम जाओगी, चली जाओगी क्या? अब वो भी एक माला जाप कर रही है, रोज करती है ना। मैं इतनी खुश हूँ उसको देख के कि वो भी करती है, एक माला रोज करती है मेरे साथ। माता जी क्या होता है, भक्ति ऐसी है, पहले लोग मजे मस्ती करते हैं जी। भगवान जैसे हमारे भगवान है ना, थोड़े से चालाक हैं। जैसे मैं पहले शिव भक्त था, अभी भी भगवान की पूजा करता हूँ, लेकिन सोचता था कि कृष्ण भगवान की पूजा करता है कि नहीं करता है, लेकिन अभी हम लोग उन्हीं के पीछे हैं। तो पहले भक्त लोग डांस करते थे, मुझे ऐसा लगता था बंदरों की तरह क्यों उछकते हैं। अभी आप मंदिर में जाके देखेंगे सबसे तेज बंदरों की तरह मैं ही उछकता हूँ। तो ये क्या होता है, भगवान हमें इस तरीके से हमारा हार्ट चेंज करते हैं। जी। जो लोग आपको हो सकता है इनिशियली क्रिटिसाइज करते हो, लेकिन वो आप सबको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे और बहुत लव करेंगे। जी, आपके आशीर्वाद से हम दोनों एकादशी का व्रत करते हैं। वो छोटी बच्ची है पर वो भी करती है। अब मैं बिल्कुल उससे हाँ एकादशी का व्रत जरूर करना है, कुछ मत करो, बस ये जरूर करो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है माता जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। आई थिंक ऑलरेडी हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक डाउट था। यस आदित्य, वैसे भी ऑलरेडी 10 बज गए हैं। ठीक है, जल्दी पूछो। दिस इज लास्ट क्वेश्चन। हाँ यस प्रभु जी, मेरा एक डाउट था कि जैसे आपने बोला कि जो भक्त होते हैं वो अपनी 21 पीढ़ियों को तर देते हैं, तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि प्रभु जी अगर ऐसा हो कि वो भक्त के आगे की मान लीजिए 4-5 पीढ़ी सही रहे, लेकिन उसके बाद उसके 6ठी या 7वीं पीढ़ी से लोग पाप ज्यादा करने लगे, तो क्या वो लोग भी तर जाएंगे? प्रभु जी, डिपेंड करेगा भगवान पे कि भगवान कैसे करेंगे। भगवान ने बोल दिया 21 पीढ़ियों को तारेंगे तो तार देंगे प्रभु जी। अब वो कैसे तारेंगे, कैसे उन लोगों को पाप से हटाएंगे, वो उन पे डिपेंड करेगा। जैसे आपने अजामिल की स्टोरी देखी है, अजामिल की स्टोरी। हाँ प्रभु जी। अजामिल 21 पीढ़ी, 2-3 पीढ़ी तो छोड़ दो, अजामिल तो खुद ही पाप कर्म करने लगा था, लेकिन भक्ति की थी, इसलिए भगवान ने क्या किया, उसके साथ ऐसा गेम किया कि छोटे बच्चे का नाम नारायण रख दिया और एक और मौका दे दिया भगवान ने। तो अब वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो मैं नहीं जानता हूं, है ना, लेकिन वो करते हैं। ठीक है प्रभु। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, हर बुधवार आकर इतने धैर्य पूर्वक प्रवचन सुनने के लिए और हमें अवसर देने के लिए कि हम लोग हरी कथा बोल पाए। ना जो 9 प्रोसेस होती है उसमें पहला होता है श्रवणम और दूसरा होता है कीर्तनम। तो फर्स्ट प्रोसेस जो श्रवणम आप करते हैं, इससे हृदय शुद्ध होता है और मुझे एक अवसर देते हैं कि मैं भी अपना हृदय शुद्ध कर पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, नाथा भक्तवृंद की जय, प्रभु जी की जय। जय हरे।